हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए पार्ट 2 ऑफ आवर डिफेंस ट्रैकर सीरीज। पार्ट 1 मैंने लेकर के आया था जिसमें कि मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। ये 5 क्वेश्चंस नहीं होते, ये पूरी की पूरी न्यूज होती है जिन्हें मैं एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करती हूँ। और ये सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैं सारी डिफेंस न्यूज को इस सीरीज के माध्यम से हॉलिस्टिकली कवर कर रही हूँ। लेकिन हमारा मेन फोकस जो हमने रखा है वो एफकेट 2026 का एग्जाम रखा है। और ये सीरीज सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि पूछ रहा है द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LRGR-120, इसे रिसेंटली टेस्ट किया गया बाय DRDO। तो इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है? Is it 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 150 किलोमीटर? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 120 किलोमीटर। अब आपको नाम में भी 120 दिख रहा है, तो अगर आप एग्जाम में भूलेंगे भी तो आप इससे याद रख सकते हो। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इस न्यूज को कवर कर लेते हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, बाकी मैंने बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट एग्जाम के पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट इसका 120 किलोमीटर विद प्रिसीजन, एक रेंज इसकी आई। इट इज अ प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट कैपेबल ऑफ इन फ्लाइट मैन्युअबिलिटी। ऑल मिशन ऑब्जेक्टिव्स वर मेट ड्यूरिंग द ट्रायल। अब पिनाका क्या है? पिनाका एक इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इंडिया का, ये पॉइंट याद रखना है आपको। देन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये DRDO ने टेस्ट कहाँ से किया था। द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। द रॉकेट वॉज लॉन्च फ्रॉम एन इन सर्विस पिनाका लॉन्चर। तो ये लॉन्च किससे हुआ था? इसे पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। तो डिफरेंट वेरिएंट्स को पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। डेवलपमेंट में किसने किसने पार्ट लिया था? तो ये है DRDO की बहुत सारी लेबोरेटरीज रही इसके डेवलपमेंट में, जो कि है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और रही, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी रही, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी रही और रिसर्च सेंटर इमारत रही। तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which is asking where was the regional level pollution response exercise RPREX 2025 conducted by the Indian Coast Guard? अब एक क्वेश्चन और बन जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज रही उसे कंडक्ट किसने किया। तो करेक्ट आंसर विल बी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक लाइन को देखना है। मैंने सारी की सारी न्यूज इन लाइंस में, इन क्वेश्चंस में कवर करके रखी है। ओके, तो ये तो इंडियन कोस्ट गार्ड इसका आंसर होगा। अब कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई? तो द करेक्ट आंसर इज मुंबई। इस एक्सरसाइज को इंडियन कोस्ट गार्ड ने मुंबई में कंडक्ट कराया। बात करें रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज की, तो ये की जाती है नेशनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान 1996 के अंडर। ओके, 1996 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने नेशनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान लॉन्च किया था। उसके अंदर ये एक्सरसाइज की जाती है और इसका जो मेन एम होता है वो होता है मरीन पोल्यूशन को टैकल करना प्लस ऑयल स्पिल को टैकल करना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ओके, और ये प्लान जो 1996 में लॉन्च किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इसको 1993 में अप्रूवल मिला था। अब एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा अगर, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये एक प्लान का नाम दे देगा, तो इसलिए आपको इसको भी पॉइंट को याद रखना है। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन को। तो इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई RPREX मुंबई में। इसका फोकस था मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना और ऑयल स्पिल को मिटिगेट करना। एक सिमुलेटेड ऑयल स्पिल सिनेरियो बनाया गया, एक टैंकर को कोलॉइड करके वो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया कि अगर ऑयल स्पिल होता है तो उसे किस तरीके से मिटिगेट किया जाएगा।
RPRS stands for Regional Pollution Response Exercise. It is conducted under the National Oil Spill Disaster Contingency Plan. The scenario involved a tanker collision. Pollution response asset deployed include कौन से asset इसमें use हुए थे, तो एक इसमें pollution control vessel था, Indian Coast Guard के 2 ships थे. The Indian Coast Guard is a nodal agency for oil spill response. तो आपको ये point भी याद रखना है. स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड है नोडल एजेंसी फॉर ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स. तो कोई भी समुद्र में ऑयल स्पिल होता है तो उसको क्लीन करने का जिम्मा किसका है? इंडियन कोस्ट गार्ड का. ओके. और सच एक्सरसाइजेस एनहांस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग रियल इंसिडेंट्स. तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो याद रखने हैं. अच्छा, पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली अपना पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, अपना पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया है जिसका कुछ एक पर्टिकुलर नाम था. ठीक है, तो वो क्या नाम था उसका, वो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था. तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको जरूर याद होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देखिए. ओके. देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछ रहा है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो मैं कोशिश करूंगी कि हर पार्ट में एक एक्सरसाइज अगर रही भी हो करंट में या नहीं भी रही हो तो मैं उसे आपसे डिस्कस जरूर करूं. वैसे तो ये रिसेंटली न्यूज में थी तो मैं इसे लेकर के आई हूँ. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मलेशिया. इंडिया और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है और ये कब से हो रही है? तो ये 2012 से हो रही है और ये जो 2025 में हुआ था ये 5th एडिशन था इसका. ओके, ये आपको पॉइंट याद रखना है. तो चलिए थोड़ा सा इसे डिटेल में हम देख लेते हैं उसको. तो द एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज between India and Malaysia. The 5th edition was conducted in December 2025. It was focused on counter-terrorism and sub-conventional operation. The exercise is conducted under the UN Chapter 7 mandate. The exercise Harumai Shakti was started in 2012. It is an annual joint exercise between Indian Army and Royal Malaysian Army. The exercise is conducted alternatively in Malaysia and India. The 5th edition was held at Mahajan Field Range, राजस्थान. तो ये वाला एडिशन कहाँ पर हुआ? महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में हुआ, यानी इंडिया में हुआ 2025 का एडिशन. ओके. और अगर 2024 के एडिशन की बात करें तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था मलेशिया में. अब पर्टिकुलरली मलेशिया में कहाँ पर हुआ था? तो बेंटोंग कैंप नाम की एक जगह थी, वहां पर हुआ था बेंटोंग कैंप. ओके. पूछा नहीं जाता बट एक बार दिमाग में होना चाहिए कि प्रीवियस एडिशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था. वो मलेशिया में बेंटोंग कैंप में हुआ था. रेस्ट देखिए एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं. चलिए मैं ही कर देती हूँ. इंडियन आर्मी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डोगरा रेजिमेंट. मलेशियन आर्मी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 25th Battalion of the Royal Malaysian Army. The 2025 edition focused on desert and semi-arid warfare. एक बार ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इसका मेन फोकस जो 2025 वाले एडिशन का था वो कहाँ पर था? तो मेन फोकस था डेजर्ट और सेमी एरिड वॉरफेयर कंडीशंस पे. ओके. फिर है हेल वॉर ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन. ये सब है. कौन कौन से ऑपरेशन फोकस्ड है एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. आप रीड आउट कर चाहो तो मैं साइड हो जा रही हूँ, आप एक बार रीड आउट कर सकते हो. ओके. तो चलिए अब अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. 4th क्वेश्चन कहता है द एक्सरसाइज इक्वेरिन is a joint military exercise conducted between India and which country. अब एक और एक्सरसाइज आ गई. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉरिशस. इंडिया और मालदीव्स. सॉरी, द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स. ऑप्शन सी, मालदीव्स. इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है इक्वेरिन नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज कब से हो रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है 2009 से. ये 2025 में जो एडिशन हुआ, ये कौन सा एडिशन था? तो ये था 14th एडिशन. ओके. ये 14th एडिशन हमें देखने को मिलता है. ओके. और ये हुआ कहां पर 14th एडिशन? तो ये केरला में हुआ. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं. तो
Exercise Aquarium is a joint military exercise between India and Maldives. The 14th edition began in December 2025. It aims to enhance military operations. The focus is on counter insurgency and counter terrorism operation. तो इसका मेन फोकस क्या रहा? काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर मिलिट्री टेररिज्म ऑपरेशन. इक्वेरियम का मतलब क्या होता है? अगर मालदीव की लैंग्वेज द्विवेही जो है, ये भी याद रखिएगा, द्विवेही लैंग्वेज जो मालदीव्स की है, इक्वेरियम का मतलब इस लैंग्वेज में होता है फ्रेंड्स. ओके. The exercise started in 2009. It is conducted annually and alternately in India and Maldives. ये 14th एडिशन था, ये तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ. ठीक है, ये 14th एडिशन था. और अगर बात करें 13th एडिशन की, तो वो कहाँ हुआ था? तो जैसे कि ऑल्टरनेटिवली होती है, तो ऑब्वियसली 13th एडिशन जो है वो मालदीव्स में ही हुआ होगा. ड्यूरेशन 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चली एक्सरसाइज. इंडियन आर्मी कंटिजेंट वर रिप्रेजेंटेड बाय गढ़वाल राइफल्स. अगर बात करें, इससे पहले हमने हरिमऊ शक्ति की बात की थी, तो उसे डोगरा रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया था. और जो हमारी इक्वेरियन एक्सरसाइज है, इसमें पार्ट लिया था गढ़वाल राइफल्स ने. तो याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, तो इसको भूलने वाली चीज नहीं, इसे मेंशन कर लीजिएगा. अपने नोट्स जहां भी बना रहे हो लिख लीजिए. इक्वल नंबर ऑफ ट्रूप्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स. ओके. फिर ये यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट लिखा है, रुकिए मैं इसे ऊपर कर देती हूँ, फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, counter terrorism tactics, joint operations in jungle, semi-urban and coastal terrain. Exercise Aquarium supports India's neighborhood first policy. Okay. तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज इक्वेरियन जो है ये सपोर्ट करती है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ओके. इट स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन. ओके, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछ रहा है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 was in news recently, primarily associated with which of the following objectives. चाणक्य डिफेंस डायलॉग अभी न्यूज में रहा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आने वाले एग्जाम में 110% आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली. ओके. तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. Which says presentation of a 3-phase roadmap for transforming India's army by 2047. और ये जो हमारा चाणक्य डिफेंस डायलॉग है, इसे अभी रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया और इसे प्रेजेंट किया था हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने. और ये एक 3 फेजेस का प्लान है जो कि 2047 तक इंडियन आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है. इसका पहला फेज लॉन्च होगा 2032 में, देन एक फेज और लॉन्च होगा 2037 में, देन जो इसका लास्ट फेज है वो 2047 में लॉन्च होगा. और ये तीनों ईयर आपको याद रखने हैं, एकदम इसे मगअप कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आना तय है. ओके. तो चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल हम देखते हैं. क्वेश्चन को डिटेल में जानना जरूरी है क्योंकि बहुत क्वेश्चन होने वाला. तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का फोकस है लॉन्ग टर्म मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. इसका मेन फोकस क्या? लॉन्ग टर्म मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन. और किस ईयर तक? 2047 तक. द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे प्रेजेंट किया था. तो नाम भी आपको याद रखना है किसने इसे प्रेजेंट किया. तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे प्रेजेंट किया. और इससे ये एक रोड मैप इन्होंने प्रेजेंट किया. द रोड मैप एम्स टू मेक द इंडियन आर्मी फ्यूचर रेडी बाय 2047. द एम्फेसिस वाज ऑन इंडिजनाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मल्टी डोमेन वॉरफेयर. तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं. इसका मेन एम्फेसिस क्या है? इंडिजनाइजेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड मल्टी डोमेन वॉरफेयर. इवेंट चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 किसने होस्ट किया? इंडियन आर्मी ने. लोकेशन कहाँ थी? मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली. थीम क्या था इसका? थीम भी याद रखिएगा, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत. रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत. इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने और इसे प्रेजेंट किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी. अब ये 3 फेजेस हैं. 2032 का जो फेज है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, डॉक्ट्राइनल रिफॉर्म्स किए जाएंगे और टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन किया जाएगा. ये आपको एकदम मगअप करने तीनों फेजेस के ईयर और किस फेज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, उसे मगअप कर लेना. ओके.
देन सेकेंड फेज है 2037 जिसमें किया जाएगा स्ट्रक्चरल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल सिनर्जी। एंड थर्ड फेज लास्ट फेज 2047 वाला, इसमें फुली डिजिटलाइज सेल्फ रिलायंट एंड एजाइल फोर्सेस अलाइन की जाएंगी विद विकसित भारत विजन। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मैं बताना चाहूंगी आपको हमारी एकेडमी के बारे में कुछ। ये हमारे फाउंडर थे लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा जी, और इन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन रखा इन द ईयर 2003। और ये हमारे कुछ एसएसबी एसेसर्स हैं जो कि बहुत ही रिनाउंड नेम्स हैं, ब्रिगेडियर अमन नारायण जी और कर्नल पंकज मल्होत्रा जी, सुमित्र दत्त जी, कर्नल विनीत सेठ जी और कैप्टन एसके सिंह जी। और ये हमारे अभिनव मल्होत्रा सर हैं जो कि हमारे एकेडमी के डायरेक्टर हैं। और ये हमारे कुछ सिलेक्शंस रहे जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं। अगर आप चाहते हैं आपका भी नाम इनमें से एक हो तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और हमारा जो ब्रांड था वो इलाहाबाद में लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2003, लेकिन अब हमारी ब्रांचेस बहुत जगह एक्सपेंड कर चुकी हैं। हमारी ब्रांचेस दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी है, रांची में भी हैं और श्री गांधीनगर राजस्थान पर तक भी हम अब पहुंच चुके हैं। ओके, और ये गूगल कहता है कि हमारे 70,000 प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। और ये अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, अगर आप हमारे शहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, चाहे गूगल प्ले स्टोर हो, चाहे ऐप स्टोर हो, और चाहे हम आपका विंडोज़ हो। अगर आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको डेली की मिनिमम 4 आवर्स की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी लाइव क्लासेस हैं, इनकेस आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो रहेगी। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे एंड रेगुलर आपको टेस्ट मिलेगा वहाँ पर, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज कर सकोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो नंबर इज 8400083030। इस नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड, हमारे बैचेस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।